जय मातेश्वरी। देखिए, जीवन का सार सुख और दुख ये तो लगा रहता है। जब भगवान भोलेनाथ विष को ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने अपने कंठ के नीचे नहीं उतारा। उसका कारण था कि भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने मन में श्री राम स्वयं श्री हरि विष्णु को ध्यान करते रहते हैं। इस वजह से उन्होंने अपने कंठ में ही उस विष को धारण कर लिया। इसलिए क्योंकि धनु राशि का 7.5 समय समाप्त हुआ और आपने जो विपत्तियां सही ना, उस विपत्ति को कंठ में रखें और ये कंठ में रखें और इसके नीचे जो है वो भगवान का नाम स्मरण करें। क्योंकि जो आपने सहा है वो मकर वाले सह रहे हैं, वो कुंभ वाले सह रहे हैं, वो मीन वाले सह रहे हैं। क्योंकि 7.5 की असली पीड़ा कह सकते हैं कि धनु को अच्छा खासा पड़ा है और धनु को ऐसा पड़ा है कि अभी तक कुछ लोग उबर नहीं पाए हैं। उबरने की स्थिति होने लगी है, लेकिन अभी शनि वक्री हुआ। शनि वक्री होने के साथ साथ कह सकते हैं मंगल भी ऐसी अवस्था में पहुंच गया जिसकी वजह से धनु राशि को पूर्ण राहत नहीं मिल पाई। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अजीत मिश्र। आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर डालें। जय माता दी। देखिए, अब हम सबसे पहले आपको जुलाई माह का धनु राशि कैसा रहेगा आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी धनु राशि की चर्चा की बात आएगी तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शनि कहाँ विराजमान। क्योंकि शनि की पीड़ा जो 7 साल आपने झेली है और कुंभ में आ जाने के बाद से धनु शनि 7.5 की पीड़ा से बचा है, लेकिन पूर्ण मुक्त हुआ क्या? संकट टल गए क्या? जो आपके बिजनेस डूबे थे, जो बिजनेस में नुकसान हुआ था, क्या उसकी भरपाई हो रही है? क्या उतरती 7.5 आपको दे पाया है? तो कहूँ तो नहीं, बहुत लोगों को नहीं मिला है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तकरीबन 15 से 20% लोग हैं जिनको मिला है। तो धनु राशि जुलाई का महीना कैसा बीतने वाला है आपके लिए, इस पे चर्चा जरूर करेंगे। तो आपके तृतीय भाव पे विराजमान है शनि और कुंभ के घर पे। कुंभ में जब भाई शनि आ जाएंगे तो अच्छा फल देंगे, क्योंकि स्वयं के घर पर आकर के और आपके लिए पराक्रमेश होकर के जहाँ पे शनि बैठता है वहाँ पे तो वृद्धि करेगा। यानी कि जो लोग अभी पराक्रम करके हिम्मत करके लड़ रहे हैं ना, वो धनु राशि वाले लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए। लेकिन यही तो कह रहा हूँ कि क्या धनु राशि के सभी लोग उन्नति कर पा रहे हैं, सभी लोग तरक्की कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि सबकी स्थिति शनि की कैसी है वो भी देखना उतना ही जरूरी है। शनि की जब सप्तम दृष्टि देखेंगे तो भाग्य भाव पर उसकी दृष्टि, और ये धनु राशि के लिए बनने का समय जब शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि हालांकि वक्री पड़ गई, तो जब वापस कुछ प्रभाव जो 7.5 के पूर्व का प्रभाव आपको मिलना शुरू होगा। और कह सकते हैं कि जो तृतीय चरण में आपने जो थोड़ा बहुत आपने झेला था, जो परिणाम झेला था, वो कुछ हद तक आपको निगेटिविटी, वो कह सकते हैं कि वो प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। आपका दिमाग, आपका डिप्रेशंस, आपकी लाइफ में वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स, कह सकते हैं सुसाइडल इफ़ेक्ट्स, इस तरह की चीज़ें धनु राशि वाले अभी फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों की नौकरी चली गई है, कि कुछ लोगों की नौकरी, जो प्रमोशन होने वाले थे, प्रमोशंस रुक गए हैं। ये शनि वक्री का प्रभाव, क्योंकि भाग्य भाव में इसकी दृष्टि, तो भाग्य वहां पर पूरी तरह से काम नहीं कर पाया। कब तक रहेगा इसकी चर्चा हम करेंगे। शनि का जब दसम दृष्टि देखेंगे तो लाभ में भी कमी कर दिया है ना। तो कह सकते हैं कि शनि की दृष्टि
अभी के लिए तो अच्छी नहीं है, क्योंकि वक्री होने के बाद जुलाई माह में तो इनका अच्छा नहीं होने वाला। तकरीबन तकरीबन नवंबर दिसंबर तक तो कह सकते हैं। जुलाई के बाद से लेके दिसंबर तकरीबन 5 महीने धनु राशि स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ ना कुछ, बोला ना, मन में राम जपना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो साधना करनी पड़ेगी। बात करते हैं आपके पंचम भाव, आपके संतान की, आपकी शिक्षा की। जब शिक्षा की बात करूँ तो शिक्षा तो अच्छी नहीं जा रही है, क्योंकि जैसे ही 7.5 खत्म हुआ तो गुरु चांडाल फंस गया, और गुरु चांडाल फंस गया तो सही चीज़ें, तो दिमाग तो काम नहीं कर रहा है। लोगों का एजुकेशन गलत निर्णय ले रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, स्कूल से बाहर जाके बंक कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ रहे हो, और यूनिवर्सिटीज़ में जा भी रहे हो तो लोग परेशान कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बाधाएं शिक्षा के स्तर पे तो लगातार आपके लिए आ रही है, और ख़ास करके जो बड़ी यूपीएससी एसएससीज की तैयारी करने वालों लोगों के लिए तो ये भ्रमित करने वाला समय। साथ ही साथ संतान भाव की बात करूं तो संतान की ओर से भी चिंता, और ऐसी चिंता जो कि व्यर्थ, जिसका कोई तुक नहीं, सिर्फ चिंता है कि यार इसका जीवन कैसा रहेगा, इसका भाग्य कैसा रहेगा, इसकी पढ़ाई कैसे चलेगी। क्योंकि गुरु चांडाल योग ऐसी स्थिति निर्मित कर रहा है। अच्छा क्या हुआ जो दाम्पत्य जीवन आपके लिए नहीं सही चल रहा था, वहां पर सूर्य और बुध जाके मिथुन में विराजमान होकर बुध आदित्य योग का निर्माण कर दिया। जब बुध आदित्य योग निर्माण हुआ तो जो इतने दिनों से आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही थी, उसमें कह सकते हैं कि सुधार होना शुरू हो गया। आपके पार्टनरशिप्स में जो बिगाड़ थे, आपकी दोस्ती में जो बिगाड़ थी, वो सुधरने लग गया। स्थितियां आपके पक्ष में आने लग गई। अब मंगल जाके बैठ गया भाग्य भाव में, और शुक्र भी अष्टमेश। तो कह सकते हैं जब तक 8 जुलाई तक शुक्र अष्टमेश बैठा है तो स्थितियां थोड़ा दाम्पत्य जीवन के लिए दिक्कत, लेकिन जैसे ही 8 जुलाई को भाग्य भाव में बैठेगा तो मैं इस बात को पूर्ण बल के साथ आपके साथ कह सकता हूं कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा सा सुधर जाएगा, अच्छी चीज़ हो जाएंगी। अगर कोई निर्णय लेने वाले हैं तो निर्णय लेने से बचें, खास करके अगर कोर्ट केस माली मुकदमा है तो इसमें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है, आपके दाम्पत्य जीवन का सवाल है। क्योंकि ये तो गृह दशा है, गृह दशा में ऐसी चीज़ें होती हैं। और क्योंकि शुक्र अष्टमेश बैठा हुआ है, मंगल 7 में बैठा था, तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बात नहीं सुनी जा रही थी। ये तो ग्रह की दशा थी। लेकिन सूर्य बुध जब यहाँ पर आपके सप्तम में आए तो मिथुन के घर में आने के बाद से तो चीज़ें आपके पक्ष में थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हुई। हो सकता है कि उनके क्रोध में, आपके पत्नी या पति के क्रोध में कमी आई हो। जब 8 जुलाई को शुक्र भाग्य भाव में आ जाएगा तो मालव्य योग का निर्माण करेगा। जब मालव्य योग निर्माण करेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा, प्लस आपका भाग्य भी, पदोन्नति, उन्नति, जो आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहे थे वो प्रमोशंस मिलने लगेंगे। नौकरी नहीं मिल पा रही थी, नौकरी मिलने लगेगी। प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध का स्वामी आपके दाम्पत्य जीवन सप्तम में, और कर्मेश होकर सप्तम में बैठा हुआ है, तो कर्म करोगे। और भाग्य का स्वामी मंगल और शुक्र भी बैठा हुआ है भाग्य घर में, तो स्थिति तो अच्छी होगी, क्योंकि स्वामी बैठा हुआ है, पंचम भाग्य का स्वामी जाके सप्तम में बैठा हुआ है, तो स्थिति अच्छी होगी। केतु आपके 11वें भाव में, तो बिना पूजा पाठ के, बिना भगवत मार्ग के लाभ तो नहीं होने वाला है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पूजा पाठ आपके लिए बहुत ही आवश्यक, क्योंकि ये समय जो अभी तक 7.5 का इफेक्ट है ना, आपके लिए है। कह सकते हो कि जो मैलेफिक एनर्जी आप अभी तक अपनी बॉडी से निकाल नहीं पाए, क्योंकि जो 7 साल से आपके बॉडी में प्रवेश करके रखा वो एक झटके में निकल जाएगा नहीं। अभी तो आपका पिछला 5 से 6 महीने अच्छे बीते, लेकिन अभी फिर से वही डिप्रेशन, फिर से वही टेंशन शुरू हो गए। कैसा चलेगा, कब तक चलेगा? कुछ ना कुछ तो उपाय तो करने पड़ेंगे इसका। ठीक है, बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, आप लोगों का आशीर्वाद बनाए रखें,
माता रानी कल्याण करें सबका। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर डालें। धन्यवाद।